हाय, मैं राजीव सर आपके लिए फिर हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। आज हम आए हैं नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इस ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही कन्फ्यूजन कभी कभी कर देते हैं, लेकिन सीखने के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी या दिल्ली पुलिस या कोई भी अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है नाव एवं धारा। आते हैं सीधे पॉइंट पे। कहना है कि बारीकी से देखिएगा और आराम से, भगा भगा कर मत देखिएगा। देखने का एक ही लक्ष्य है, सफल होना। आते हैं नाव और धारा पे, सीधे पॉइंट बाय पॉइंट। नाव और धारा होता क्या है? चैप्टर है नाव एवं क्या, धारा। तो नाव धारा का होता क्या है बाबू? क्या कि जो दिशा में चलता है वो प्लस और दिशा के विपरीत जाता है क्या, माइनस। जो दिशा में जाता है उसी का नाम होता है अनुदिश, अनुकूल। दिशा में अनुकूल, जैसे बोलेगा क्या, धारा की दिशा। धारा की दिशा कभी बोल देगा या अनुकूल बोल देगा, अनुकूल बोल देगा या अनुदिशा बोल देगा। अनुकूल बोल देगा, अनुदिशा बोल देगा या अनुप्रवाह बोल देगा। क्लियर है? इसका मतलब अनुप्रवाह भी कभी कभी बोल देता है कि अनुप्रवाह है। अनुप्रवाह का मतलब समझ जाइएगा क्या है, वो धारा की दिशा में है। जैसी धारा की दिशा में जाता है तो समझिए क्या हो जाता है, बी प्लस डब्लू। बी का मतलब बोट, बोट का मतलब होता है नाव और डब्लू का मतलब वाटर, वाटर मतलब धारा। ये हो गया। फिर यहाँ पे हो गया धारा के विपरीत। धारा का क्या है बाबू? विपरीत। धारा के विपरीत, धारा का जो विपरीत हुआ, इसका मतलब ये अनुकूल है तो ये क्या होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। और जहाँ विपरीत होगा वहाँ पे माइनस होगा, विपरीत होगा वहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब धारा के विपरीत जाएंगे तो वहाँ कम चलेंगे। बस इस तरह का है। इस बात को ध्यान में, कि धारा का दिशा का मतलब क्या है, प्लस, और उसका मतलब धारा का विपरीत, धारा के विपरीत जाने पर है तो क्या होता है, माइनस। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि बोल देगा कि यदि नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की चाल, या धारा की वेग बोला जाता है, धारा की वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूछेगा क्या, धारा के दिशा में चाल क्या है। धारा के दिशा में या धारा के अनुकूल बोल देगा बाबू। धारा के दिशा में बोल देगा या धारा का क्या बोल देगा, अनुकूल। धारा के अनुकूल में या दिशा में चाल क्या है, चाल क्या है, बोलेगा कि चाल क्या है। नॉर्मली आराम से देखना है। अब बोला है कि धारा के दिशा में जाएंगे तो क्या बताया थे, बी प्लस डी, बी प्लस क्या, डब्लू, अनुप्रवाह बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, जोड़ देना है। क्या करना है, धारा की दिशा या अनुप्रवाह या अनुकूल, तो क्या करना है, जोड़ देना है। तो 12 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 20। 12 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 20। कन्फर्म है? 12 + 8 बराबर हो जाएगा कितना, 20। उसी तरह करना क्या है, अगर बोलेगा कि यही धारा के विपरीत दिशा में बोलेगा, इसमें बोलेगा कि धारा के विपरीत या प्रतिकूल जा रहा है, क्या अनुकूल नहीं होकर क्या कर रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो क्या बोले, उसकी चाल क्या हो जाएगा बाबू, घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस कितना, 12 माइनस 8, 12 माइनस कितना, 8, 12 माइनस 8, तो ये हो जाएगा घटा के वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। ध्यान देना है कि दिशा में प्लस और विपरीत में क्या है, माइनस। दिशा में क्या हो जाएगा, प्लस और विपरीत हो जाएगा। क्वेश्चन इसी में और थोड़ा घुमा देगा। क्या क्वेश्चन में क्या बोलेगा बाबू, ध्यान देना है कि यदि नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोलेगा कि धारा के, फिर बोलेगा कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 480 किलोमीटर, कितना, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तय करने में कितना समय लगेगा।
तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान देना है कि नाव की चाल दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर ये धारा की चाल दी, धारा का वेग दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल कितना जाता है, तो 400 कितना 80, 480 किलोमीटर जाने का मतलब हो गया क्या, 480 किलोमीटर जाने में क्या समय होगा। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा क्या होता है, चाल। दूरी बटा क्या, चाल। अब हमको देखना है क्वेश्चन में कि अनुकूल बोल रहा है कि प्रतिकूल बोल रहा है बाबू। अनुकूल बोल रहा है कि क्या, प्रतिकूल। तो यहाँ देख रहे हैं अनुकूल मतलब कि धारा की दिशा में। तो ध्यान देना है कि अनुकूल, अब यहाँ पे कितना है, तो 400 कितना आ गया 80, दूरी कितना हो गया 480। अब अनुकूल बोल रहा है तो जोड़ देंगे, धारा की दिशा में जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको। तो 12 प्लस कितना 8, तो यहाँ हो गया 480 और बटा में कितना 20, 480 बटा में 20। अब इसको हम काट देंगे। अब इसको काट के जो आएगा, शून्य से शून्य कैंसिल और यहाँ हो जाएगा 24। तो यहाँ होगा क्या घंटा लगेगा बाबू, तो 24 घंटा। कितना घंटा लग जाएगा, तो 24 घंटा। ये जाने में 480 किलोमीटर कितना घंटे लग जाएगा, तो 24 किलोमीटर। वही विपरीत बोलता है इसमें। अगर इसे बोलता है कि यहाँ धारा के अनुकूल ना जाकर क्या बोलता बाबू, यहाँ धारा के अनुकूल ना जाकर क्या बोलता बाबू, प्रतिकूल बोलता। धारा के अनुकूल ना जाकर क्या करता, प्रतिकूल। तो हम क्या करते हैं कि अनुकूल न कह के प्रतिकूल करते हैं। तो 12 माइनस कितना 8, तो यहाँ लिख देते 480 बटा में कितना 4, 480 बटा में कितना 4, क्योंकि इसको हम क्या करते घटा देते। 480 बटा में कितना 4। अब यहाँ आ जाता कितना 120, कितना हो जाता 120। हमें लगता है कि ये समझ में आया, क्योंकि जैसे अनुकूल दिशा में जाएंगे तो प्लस और दिशा के विपरीत जाएंगे तो क्या माइनस। दिशा में जाएंगे तो क्या प्लस और दिशा के अनुकूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विपरीत जाएंगे तो क्या है माइनस। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ध्यान देना है क्या बोलेगा, क्या एक क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्या इस बात को पूरी ध्यान से देखना है। हम क्या लेते हैं, आराम से देखिए बाबू। बोला जाएगा क्या, किसी नाविक धारा के दिशा में या धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो क्वेश्चन नंबर 1, शांत जल में नाव की चाल या नाविक की चाल क्या है। ध्यान। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि धारा का वेग क्या है, धारा का वेग क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में धारा का वेग क्या है। अब ध्यान देना है कि अब दिशा में जाने हम बताए थे कि धारा के दिशा में जाने का मतलब प्लस बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना 18 किलोमीटर। कितना किलोमीटर 18 किलोमीटर। और धारा के विपरीत जाने का मतलब क्या है माइनस। तो बी माइनस डब्ल्यू का मतलब कितना 6, बी माइनस डब्ल्यू का मतलब कितना 6। अब हमको क्या करना है, अगर नाव का निकालना है बोट का शांत में, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो b और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 24। इक्वेशन टाइप का हो गया। तो यहाँ हो गया कितना 12 किलोमीटर पर घंटा, मतलब शांत का नाव का। अगर वही बोलेगा क्या डब्लू का मतलब क्या, धारा का वेग क्या होगा, तो ये दोनों का अंतर कर देंगे। क्या करेंगे 18 में से 6 गया क्योंकि माइनस है, तो 18 में से 6 गया तो कितना 12, और इसमें फिर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए कि धारा की दिशा में जाएंगे तो जोड़ देंगे और विपरीत जाएंगे तो माइनस कर देंगे, और ये दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे तो 2b हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, भाग देंगे 2 से तो 12 आ जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है तो दोनों को घटा देंगे, 18 में से 6 से तो 12 आएगा, और फिर 2 से भाग दे देंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और इस पर समझ लीजिए। क्लियर है, आराम से लिखना है। जैसे अब बाबू क्या है, फिर यहाँ देता 24 किलोमीटर और यहाँ पे दे देता क्या है, कुछ भी दे देगा, मतलब क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर हम फास्ट में क्या बनाते हैं, दिशा में जाना है तो 24 प्लस कितना 8, 24 प्लस कितना 8 और बटा में क्या कर देते हैं
ध्यान देता है 24 प्लस 8 तो b प्लस क्या आ गया w, और b माइनस डब्लू का मतलब हो गया 24 माइनस कितना 8। ध्यान है 2 मिनट। धारा की दिशा में जाएंगे तो बाबू 24 और यहाँ जाएंगे तो 8। अब हमको क्या है b का मान निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 32 बटा में क्या 2 कट के कितना आ जाएगा 16। फिर w का मान निकालना है तो ये घटा देना है 24 में कितना से 8 से, तो 24 में 8 से घटाएंगे तो कितना आएगा 16, और फिर 2 से कट देंगे तो यहाँ कट के कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि हमारे लिए उपयोगी है, सर हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो लाइक कीजिए ना कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि सर इस तरह का वीडियो बनाइए। कमेंट करने में, लाइक भी करने में कंजूसी करते हैं, कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं। बस इतना ही कहेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मुस्कुराते रहिए, और सर को थोड़ा सा विश करते रहिए, और हमारे मनोकामना हो कि आप खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, खुश रहिए, बाय।